हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गए हम लोग क्लास 3 में, सॉरी 4। चलो हम लोग आगे की बात करते हैं और जितना बात करेंगे हम लोग पढ़ते पढ़ते ही करेंगे। हम लोग क्लास 3 में कहाँ तक चर्चा किए थे? क्वेश्चन नंबर 1 का 4 तक, है ना। आज हम लोग 5 से देखेंगे, कुछ होमवर्क दिए थे। बाकी उम्मीद करते हैं कि पीछे का क्लास समझ में आ गया होगा, नहीं क्या होगा तुम तो बोल ही चुके हैं कि इसको बोल सकते हो। अब हम लोगों का क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद हम लोग पूरे तरीके से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देख लो एक बार, इसको मार सकते हो, अगर बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ये क्वेश्चन के लिए भी, है ना। चलो हम लोग अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा रखते हैं। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है 2/11। ये थोड़ा लंबा होगा और किस हिसाब से हम लोग देख के ही इसको 10th में पढ़ेंगे कि ये शांत है या अशांत। तो अभी तो देखो हम लोग क्या प्रोसेस सीखे हैं। जैसे 11 से हम लोग 2 को क्या देंगे, भाग देंगे। तो बाबू 11 देखो 2 छोटा, तो हम लोग छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, इससे छोटा चाहिए। छोटा चाहिए तो 11, अगर हम लोग इसको गुना करते हैं कितना से, 0 से, तो 11 गुना 0 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 में 0 गया तो कितना बचा, 2। 1 दशमलव दिए बाबू, तो यहाँ क्या आ गया, 0। 11 एकम 11, 20 में 11 गया तो कितना बचा, 9 बचा। और दशमलव है 1 0, 11 8 88 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और बटे कितना हो गया बाबू, 2। तो देखो 2 से हम लोग भाग दिए थे और फिर से 2 आ गया, इसका मतलब अब रुक जाना है। इसका मतलब यही है कि अभी तक जो आया है ना, यही मेरा बार बार आएगा, यही मेरा क्या आएगा, बार बार आएगा। यानी कि 2/11 को हम लोग लिख सकते हैं 0.18 पर पावर बार। या तो कोई बच्चा इसको इस तरीके से लिखता है 0.181818 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह करके भाग देते जाओगे तो यहाँ उतना ही आता जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। ये क्या हो गया बाबू, ये हो गया अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, देखो हम टोटल चीज कोई अगर नया है तो पहले तो बता चुके हैं पहले, ताकि पहले का पीछे का वीडियो देखकर ही आना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे अगर मान लो ये अशांत आवर्ती हो गया, ये हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, दूसरा क्वेश्चन है 329 बटे 400। 329 बटे 400 को हम लोग क्या करेंगे, फिर 400 से वही सेम प्रोसेस, 329 को क्या करेंगे, भगा देंगे। तो देखो 400 से छोटा हो गया, मतलब 0 से गुना करना होगा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 9 में 0, 9 हो गया, 2 यहाँ 3 हो गया। 1 दशमलव बाबू हम लोग यहाँ पे देंगे तो 1 0 आ जाएगा। फिर होता है 4 8 कितना होता है, 32 होता है, यानी कि 3200। और 3200 में फिर यहाँ पे चला गया तो 90 बचा, दशमलव है तो 0। फिर हो गया 4 दूनी कितना हो गया, 800। 800 900 में 800 गया तो कितना बचा, 100। दशमलव है तो 1 0 लगेगा। फिर 4 दूनी मेरा कितना लगेगा, 800 लगेगा। 800 1000 में फिर 800 गया तो फिर कितना बचा, 200। और 1 दशमलव है तो 0, यानी कि फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 0 0, यानी कि कट के इसको हम लोग कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि ये खत्म हो गया पूरा, यानी कि हो गया 0.8225। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। ये क्या हो गया, शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार। क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम लोग का समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। समय को ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो तुम लोगों को देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, बात को समझो। यहाँ पे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले भी लिखा चुके हैं, कि जूम करके उसको देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 इतना, मतलब 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है। बात को समझो, क्वेश्चन बनने से पहले 2 मिनट में तो बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन समझो कि क्या बोल रहा है। 1/7 का ये वैल्यू दिया हुआ है बाबू, ये वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू दिया हुआ है का क्या मतलब होता है, वैल्यू दिया हुआ है का मतलब होता है कि जब 1 को हम 7 से भागा देंगे ना, तो ये भागफल जो है ये वाला आएगा, ये जो दिया हुआ है इस पे ये बार बार आएगा। तो ये आसान कर दिया हमारे क्वेश्चन को कि हाँ इतना दे दिया गया वो भागफल। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बोलता है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर अगर इतना है तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप यह बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आप यह बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं मेरे भाई,
देखो क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसाद क्या है कि नहीं है। तो मान लो क्या है नहीं है, 1/7 का वैल्यू अगर कुछ दिया हुआ है तो हम लोग कैसे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग देखो बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे 1/7 हम लोग का कितना दिया हुआ है, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.142857 पर पावर बार, यानी कि बार बार आएगा भाग देते वक्त 2/7। तो बाबू 2/7, तो 2/7 को हम लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2/7, यहाँ 2/7 है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाँ 2/7 है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1/7, 2 गुना 1/7। जैसे a बाई बी को, ए बाई बी को हम लिख सकते हैं a गुना 1/b। क्यों, जो नीचे है नीचे, a के नीचे कुछ नहीं, क्या दोनों को ऊपर नीचे जब गुना करेंगे तो a/b ही आ जाएगा। तो 2/7 को हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ 2 हो गया, 1/7, 1/7 को हम भाग दे के नहीं देखेंगे। हालांकि कोई बोलेगा सर हम 2 से अगर 7 को भगा देंगे तो नहीं आएगा, तो एकदम आएगा, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि बिना लंबा भाग दिए हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2/7 होता है, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.1428557 पर पावर बार। कुछ नहीं बाबू, इसको क्या करना है, देखो इसको क्या करना है, बस सिंपल सा गुना कर देना है 2 से। 2 से गुना करोगे कैसे, हम एक बार गुना करके दिखाते हैं, बाकी फिर वैसे ही करेंगे। क्योंकि 0.1428557 गुना कितना करना है, 2 करना है। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में रहा 1, 5 दूनी 10 1 11 के हाथ में रहा 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 .200। देखो याद रखना कि कभी कभी हो सकता है गुना में मेरा गलती हो जाए, ध्यान रखना इस बात को। 2 दशमलव कितना हो गया बाबू, 2 8 5 7 बराबर, इसको गुना करने के बाद कितना हो गया, इसको गुना करने के बाद यहाँ लिखना, गुना करने के बाद लिखना 0.285714 और इस पर क्लोजर दे दो, और बाकी कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अब इसे हमको 3/7 करना है, तो 3/7 को हम क्या करेंगे, 3/7 को करेंगे 3 गुना 1/7 बराबर 3 गुना 1 दशमलव, देखो बात को समझो, 1/7 का फिर वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 0.1428557। तो आप क्या करेंगे सर, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 से जैसे इसको गुना करोगे इस टाइप से गुना कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट गुना करेंगे। 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2, 5 तिया 15 2 17 के 7 हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 हो गया 8 हो गया, फिर 4 तिया 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया, और इस पर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे, और इस पर क्या दे देंगे क्लोजर, यहाँ पे 0 दे देंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग क्या लिखेंगे, 4/7 का वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 1/7 होगा, 4 के साथ फिर 1/7 का जो वैल्यू होगा 0.1428557 बराबर करके इसको फिर गुना करके लिख देंगे। इसी तरह हम लोग किसको लिखेंगे, इसी तरह हम लोग लिखेंगे 5/7 को लिखेंगे 5 गुना 1/7, फिर कितना हो जाएगा वो 5, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 0.1428557, फिर हम लोग इस तरह से क्लोजर करके इसको 5 के साथ गुना कर देंगे, फिर वो आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से हम लोग का क्या होगा 6 गुना 1/7, 6 गुना 1/7 हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, फिर जितना वैल्यू तक हम लोग देगा, यहाँ पे कितना तक 6 तक दिया हुआ था, तो 6/7 तक का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब जो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, अब देखो ध्यान से, देखो ये इंपॉर्टेंट क्या, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, और आगे की पढ़ाई के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ये समझ में आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होगा। ये परिमेय संख्या प्रूफ करने, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसको व्यक्त करने बोल रहा है। तो आखिर हम लोग इसको क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, ऐसे इसका डायरेक्टली कोई टीचर क्या करेगा, या कोई भी टीचर या जैसे भी अपने हिसाब से सब बताते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो अरे भाई ध्यान से देखो, जैसे तुमको क्या बोल दिया, क्वेश्चन नंबर बोला है कि 3 नंबर का 1 नंबर बोला है
कि आप 0.6 पर पावर जो बार है इसको आप p/q के रूप में लिखिए। तो कोई कंपटीशन का रूल या बोल सकते हो कि डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.6 जिस पर पावर बार है उतना नीचे 9 लगता है, और एक पॉइंट है तो एक नंबर है तो एक क्या करेंगे हम लोग 0.9 यानी कि जो पॉइंट मान लो हटाएगा यहाँ से, जैसे एक पॉइंट पर बार है ना तो यहाँ पे 6 दे देना, और एक ही पॉइंट पर बार है तो एक 9 दे देंगे डायरेक्टली शॉर्टकट। यानी कि जैसे 0.6 है, एक ही नंबर है और जितना नंबर पर बार रहता है, ठीक है, उसमें 9 लगाया जाता है नीचे, और जितना पे नहीं रहता है उतना फिर नीचे और 0 लगाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 0.33 पर पावर बार है, 2 गो नंबर है तो हम लोग 33/9 कर देंगे इसको। ये शॉर्टकट p/q के फॉर्म में हो गया। तो वो कंपटीशन का फॉर्म हो गया। यहाँ पे मान लो 0 रहे तो वहाँ पे 9 0 लग जाता है। वो फिर अगर मान लो यहाँ पे कोई नंबर रहे तो उसको घटाना पड़ता है, तो वो अलग रूल होता है। हम उस रूल पर नहीं जाएंगे, अभी हम लोग बोर्ड का पढ़ाई कर रहे हैं ताकि नंबर भी बढ़े और किस हिसाब से हम लोग उसको प्रोसेस वाइज कर सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। यानी कि 0.6, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या करेंगे, मान लिए माना x बराबर 0.666, क्योंकि बार का मतलब ही होता है क्या, बार बार आना, हम ये बताई है। इसको क्या करना, इक्वेशन 1 लिख देना। कितना लिख देना, इक्वेशन समीकरण 1 लिख लेना। अब समीकरण जब 1 लिख दिया, इसका मतलब समझो कि ये फिर हमको क्या करना है, बार बार 10 से गुना करना है। अब कोई ये भी हो सकता है, ये तो एक शॉर्टकट मेथड हो गया पूरा, ये अगर कोई यूज नहीं करता है तो कोई क्या करता है, बोलता है एक पॉइंट है तो 10 से गुना कर देना, 2 को पॉइंट है तो 100 से गुना कर देना, 3 को पॉइंट रहेगा तो पॉइंट के बाद तो 1000 से गुना कर देना। वो कुछ हद तक सही होता है, लेकिन हम जो बता रहे हैं थोड़ा सा उन लोगों से हल्का लंबा होगा, लेकिन माइंड में भी बैठ जाएगा और प्योर कॉन्सेप्ट के साथ होगा। जैसे देखो ध्यान से, x इक्वल टू हम लोग मान लिए इतना। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ 10 से जब गुना करेंगे तो x गुना 10 कितना हो जाएगा, 10। अब कोई भी पॉइंट को मान लो जैसे 3.456 इंटू अगर 10 से, एक जीरो से मल्टीप्लाई करते एक रहने पर ना, तो ये पॉइंट इधर चला जाता है, डायरेक्टली करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि 3.456 गुना अगर मान लो 10 करते हैं हम लोग, इतना जीरो गुना करके देखेगा तो उतना गुना करने का जरूरत नहीं होगा। यानी कि 10 से जैसे गुना करेंगे तो एक पॉइंट उधर चल जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ चल जाएगा। तो इसको जैसे 10 से गुना किए तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट, एक पॉइंट उधर चल जाएगा, तो 6.6666 डॉट डॉट डॉट, समीकरण कितना हो गया, 2। याद रखना समीकरण पॉइंट के बाद यहाँ देखो कितना है, बिंदु के बाद, यानी कि जो दशमलव है, दशमलव के बाद यहाँ 6 है, दशमलव के बाद यहाँ 6 है। जब तक बराबर नहीं आ जाए तब तक 10 से हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। वीडियो को देखते रहना। 10 नंबर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी कि इस समीकरण से इसको हटा दिए जो दोनों मिल रहा था। कभी दूसरा क्वेश्चन सब बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। समीकरण 2 क्लियर, यानी कि देखो अब 10x में एक x जाएगा, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट की तरफ हटा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 6.66666 डॉट 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 माइनस 0.666666। क्लियर। अब देखो इसको 10x में एक तो x गया तो यहाँ कितना बचा, 9x बचा। 9x बचा कि नहीं बचा। अब बोलेंगे इसको हम लोग घटाएंगे कैसे, देखो घटाने का भी बड़ा आसान सा रूल है, कितना आसानी से हम लोग इसको हटाते हैं। यानी कि 6.666 डॉट 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 माइनस हम लोग घटा रहे हैं 0.6666। अब देखो 6 में 6 गया तो 0 0 0 0, 10.6 में 0 गया तो फिर 6, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, सिर्फ 0 रहने पर। ये 6 हो गया, यानी कि इससे हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 6/9, जो हम ऑलरेडी तुमको बता दिए थे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3, जो हम यहाँ पे शॉर्टकटली बता दिए थे। ये भी हम करके दिखा देंगे कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं जैसे x इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, 2/3। तो वास्तव में 2/3 जो है, देखो यहाँ पे कितना है x बराबर, देखो 2/3 जो आया, ये 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब होता है कि जब आप 2/3 कीजिएगा ना, तो 3 से जब 2 को आप भाग दीजिएगा तो ये कितना आएगा, 0.6666 बार बार आएगा। तो यानी कि हम अशांत आवर्ती को हम p/q के रूप में लिख दिए। किस फॉर्म में लिख दिए, p/q के रूप में लिख दिए। और जब p/q के रूप में लिख दिए, इसका मतलब ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसका मतलब पता चला कि कोई भी अशांत आवर्ती भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। अशांत अनावर्ती एक अपरिमेय संख्या होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना आता है, देखो
अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या किए, यहाँ पे 0.6 पर पावर क्लोजर को हम लोग बना दिए, यानी कि 0.6 पर पावर बार को बना दिए। अब हमको बना, क्लियर। अब हम लोग इसको 2 नंबर को बनाते हैं। 0 क्या है 47, वो भी कुछ इसमें भी लोचा है। लोचा क्या है देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 0.47 पर पावर सिर्फ क्लोजर है, याद रखना, जिस पर पावर बार रहे वही रिपीट होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं। तो 0.47 पर पावर बार है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना x बराबर 0.47777777। याद रखना इसमें हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि 47477, क्योंकि सिर्फ रेकरिंग किस पर है, क्लोजर किस पर है 7 पर। अब हम क्या बोले कि जब तक दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे, जो प्रोसेस लिखा रहे हैं जिस तरीके से उसी तरह लिखना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना x कितना हो जाएगा 10x। एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा 10 यानी कि 4.777 डॉट डॉट। एक बात बताओ बाबू, क्या इसका 0.477 0.777 के इक्वल है? नहीं, बराबर तो नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पॉइंट के बाद 777। तो फिर दोनों तरफ गुना करो 10 से। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ जैसे गुना करेंगे 10 दशम कितना हो जाएगा 100x बराबर, ये पॉइंट अगर यहाँ चला जाता है 47.777 डॉट 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 3 तक चला गया। कहाँ तक चला गया, समीकरण 3 तक चला गया। अब बात को समझो, इसके पॉइंट के बाद 7777 है, इसके पॉइंट के बाद 777 यानी कि 2, समीकरण 2 और 3 मिल गया। मिला कि नहीं मिला, एक से नहीं मिला। तो जब 2 इक्वेशन कुछ भी समीकरण मिल जाए तो हम लोग उसको घटा देंगे, यानी कि अब हम लोग कितना लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस कितना हो गया बाबू, समीकरण 2। 3 में से 2 को घटाए तो 3 में लेफ्ट साइड में कितना है 100x माइनस यहाँ कितना है 10x, इसको यहाँ लिखो 47.777 डॉट 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 माइनस हो जाएगा तुम्हारा 4.777 डॉट डॉट डॉट। ये घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरीके से घटाएंगे ध्यान से समझो। देखो इसको तो लिख चुका होगा उम्मीद करते हैं, इसलिए ऊपर कर दिया थोड़ा। अब जैसे यहाँ पे बाबू ध्यान से देखो, जैसे 100x में 10x गया तो हम लोग का यहाँ बचेगा कितना 90x, और 90x अब इसको कैसे घटाएंगे, देखो जैसे 47.777 डॉट 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 है, अगर माइनस हम लोग करेंगे कितना करेंगे 4.777, जहाँ पॉइंट के बाद 7 हम लोग उसी को देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट टूट गया तो यहाँ पॉइंट तो 0 से खत्म। 47 में 4 गया तो कितना बचा 43, यानी कितना बचा, इसको घटाएंगे तो हम लोग का ये बचेगा 43 43। तो x बराबर हो गया तुम्हारा 43/90, कितना हो गया 90, यानी कि उस नंबर को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब 43 को आप 90 से भाग दीजिएगा यानी भाग देगा तो तुमको 0.47777 बराबर आता चला जाएगा, ठीक है। चलो तो 2 नंबर हो गया। 2 नंबर के बाद हम लोगों का कितना है, 2 नंबर के बाद हमारा है 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है बाबू 0.0001 ना, कितना है, नहीं 2 0 है, सॉरी 0.001 और तीनों पर पावर बार दिया हुआ है। देखो ये तीनों 3 तरह का क्वेश्चन दे दिया गया, और क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, एग्जांपल में है RS अग्रवाल का कुछ बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, वो तो नहीं मिला होगा। एग्जांपल का जितना क्वेश्चन है उदाहरण का वो बना लेना जरूर, नहीं समझ में आए कमेंट बोलना, उसका वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना x बराबर क्या लिखेंगे, ये 0.001 001 0001 इस तरह का रहते हुए बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको समीकरण हम लोग कितना मान लिए 1। हम क्या बोले दोनों तरफ 10, कोई 1000 से डायरेक्ट गुना कर देगा वो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मत करना। हम देखो क्या बोल रहे हैं, दोनों तरफ 10 से गुना
करने पर, तो दोनों तरफ जैसे ही 10 से गुना करेंगे यहाँ आ जाएगा 10x, एक पॉइंट वहाँ चला गया, यानी कि 0.01 देखो यहाँ से एक पॉइंट अगर यहाँ चला गया, गया कि नहीं, एक पॉइंट अगर यहाँ चला गया मतलब 0.01 डॉट 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 चला गया, समीकरण 2। फिर देखो मैच तो नहीं किया, 0.001 है, 0.101 है, हम लोग फिर दोनों तरफ करेंगे गुना, फिर आ जाएगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100x, एक पॉइंट वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा 0.1, फिर कितना हो गया डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 3, हालांकि आगे भी बढ़ा सकते हैं। फिर देखो 0.1 नहीं हुआ, किसी का तीनों में से किसी का बराबर नहीं हुआ, तो फिर हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 100x में फिर 10 गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1000x। हम क्या बोले, कोई बोल देगा 1000 से डायरेक्टली गुना कर दो, तो ये पॉइंट फिर एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यानी कि 1.001001, फिर 001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 4। ध्यान से समझो कि सर इतना गुना करने के बाद यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 001 है, पॉइंट के बाद 1 था, गलत था, फिर पॉइंट के बाद 01 ये भी गलत था, लेकिन यहाँ देखो पॉइंट के बाद 001 ये क्लियर है, यानी कि 5 और 1 समीकरण हम लोग का मिलता हुआ मिल रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब बाबू रे 1000x हम लोग यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं अब समीकरण मान लो मिला कंटो हम लोग का मिला समीकरण 1 2 3 4 माइनस समीकरण 1 यानी कि इस समीकरण के इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो, यहाँ पे है 1000x, यहाँ कितना है 1000x, माइनस वहाँ है 1x, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1.001 डॉट डॉट डॉट, समझ में आ रहा है बाबू साहब, माइनस स्पीड खींचना पड़ता है इसके लिए सॉरी, जैसे ये कितना आ गया, माइनस कर रहे हैं हम लोग, किसको माइनस कर रहे हैं, 0.001 डॉट डॉट डॉट, ये भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात को समझो, इसको हम लोग कैसे घटाएंगे, इसका हो जाएगा 1000x इक्वल टू तुम्हारा 1000, अब 1.00 में इसको बचेगा 1, यानी कि x इक्वल टू हो गया 1 बाई, क्या किए रे, 1000 में एक हो जाएगा तो 999x बचेगा, यानी कि 999 बच गया, तो x का ये क्या निकल गया, एक वैल्यू निकल गया। ये वाला क्वेश्चन का किसका, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हम बार बार बोले बाबू कम ही सब बोलते रहना, क्योंकि हमको पता है नहीं। देखो 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर के बाद क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो, बोलता है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं या नहीं है। क्या बोल रहा है, आप 0.2 को P/Q के रूप में लिखे, तो 0.9999 पूछ रहे हैं हमको, क्या मतलब है भाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या बोले, इस क्वेश्चन को जब भी रहे हम लिखेंगे माना x बराबर 0.9999, इसको समीकरण कितना मान लिए 1, और P/Q के रूप में फिर उसी तरह प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो जैसे ही इसको 10 से गुना किए कितना आ गया 10x, एक पॉइंट यहाँ चला जाएगा अगर 10 से गुना करेंगे राइट साइड, तो 9.9999 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इसमें तुमको कुछ करने का झंझट भी नहीं हुआ, 0.999 है, यहाँ भी 0.999 आ गया, इधर क्या मतलब उससे मतलब नहीं, तो यानी कि समीकरण 2 से 4 कहाँ से हो गया भाई, समीकरण 4 से समीकरण 1 को घटाया, या जो करना है,
तो इसे 10x में 1 x गया तो कितना बचा 9.99999 माइनस उसको हटाएगा 10x में 1 गया तो कितना बचा 9x। अब 9.9999 को 0.999 लाना कितना हो गया 9, यानी कि x बराबर हो गया 9/9, कट के कितना हो गया 1। तो हमको ये आश्चर्यचकित फील रहा है 0.99999 लास्ट तक है तो वो किसके बराबर है 1 के बराबर है, यही बोल देना कि ये 1 के बराबर है। कोई दिक्कत। दूसरा देखो 4 नंबर तक हो गया, लंबा बन रहा है थोड़ा लेकिन हम इसको खत्म कर देते हैं इस टॉपिक में ही।